बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज FGI EST मेल और फीमेल दोनों का पेपर था। FGI EST मेल वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, आप अपना स्कोर बताएं। और अल्हम्दुलिल्लाह जितना मैंने पढ़ाया था मॉक टेस्ट के थ्रू, ज़्यादातर वही इवन MCQs रिपीट हुए हैं। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट के मैंने मॉक अपलोड की तो उसमें से कुछ भी नहीं आया होगा, बहुत सारी चीज़ें आई भी थी। अभी हम FGI EST फीमेल भी देखते हैं, बैच 1। ठीक है, कि इसमें क्या हुआ था और किस टाइप के MCQs आए थे। सबसे पहला MCQ जो कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, हार्डली और स्केर्सली। ये दोनों MCQs, जो पहला MCQ था स्पेशली, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हार्डली जब भी आएगा, ठीक है, तो उसके साथ हमेशा व्हेन और साथ में थर्ड फॉर्म लगेगा। ठीक है, तो उन्होंने जिन्होंने मॉक टेस्ट मेरे देखे थे, इंशाल्लाह उन्होंने इस पेपर से अच्छा खासा फ़ायदा उठाया होगा। हार्डली हैड ही अराइव्ड व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। फिर यहाँ पे मैंने आपको करेक्शन भी बताई है कि यहाँ पे हार्डली और स्केर्सली के साथ ऑलवेज जो है वो व्हेन आएगा, और जो नो सूनर आएगा उसके साथ हमेशा देन आएगा। ठीक है, तो जिन्होंने ये सेंटेंस सही किया वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताते जाए अपने नंबर। उसके बाद है टू बर्न द मिडनाइट। मैंने जो ईडियम्स की वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने ये ईडियम भी इंक्लूड किया था, आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। स्पेशल मैंने तकरीबन 40 ईडियम्स अपलोड किए थे, स्पेशल वीडियो थी। सो इसका क्या मतलब है, मीन्स टू स्टे स्टडी और वर्क लेट इनटू द नाइट। फिर उसके बाद है सिमेंटिक रिलेशनशिप चेयर एंड फर्नीचर। ठीक है, हाइपोनिमी जिसे हम कहते हैं, करेक्शन इसका क्या है कि इट इज़ नॉट अ हाइपोनियम, चेयर इज़ अ हाइपोनियम ऑफ द ब्रॉडर ब्लैंकेट टर्म, फर्नीचर विच एक्ट्स एज द हाइपरनियम। ठीक है, तो ये भी आपकी इंग्लिश में आ जाता है। मतलब अब इंग्लिश बहुत वास्ट है, सो ऑब्वियसली इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। और ये जो चीज़ आपको दी गई है ना, ये स्पेशली ये थर्ड MCQs, ये जिन्होंने जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश का है, स्पेशली जिन्होंने BS इंग्लिश की है, तो उसके लिए ये MCQs बड़ा ईजी था। ठीक है, उसके बाद है वोकेबलरी की तरफ आते यूबिक्विटस मीन्स प्रेजेंट, मीन्स अपेयरिंग और फाउंड एवरीवेयर साइमल्टेनियस। ये भी इवन ये वर्ड मैंने अपने मॉक टेस्ट में इंक्लूड किया था। ठीक है, तो जैसे मेल के EST में एकोमोडेशन वर्ड आया था, वो भी ऑलरेडी मैंने इंक्लूड किया था। और इसी तरह कल जो हुआ था असिस्टेंट का, उसमें एकोमोडेट वर्ड हुआ था, वो भी मैंने अपने मॉक टेस्ट में अपलोड किया था। ठीक है, मतलब शामिल किया था। फिर सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट की बात आती है, ये सेंटेंस तो मैंने हज़ार बार आप लोगों के सामने रिपीट किया था। मैंने कहा जब ईच ऑफ आएगा या नीदर या नोर सेंटेंसेस आ जाते हैं, तो उसमें नीदर का क्या रोल है और ईच का क्या है, और वहाँ पे कौन सा, यहाँ पे वर्ब कौन सा लगेगा। सो यहाँ पे जो इसका क्या लिखा है कि ईच ऑफ द प्लेयर्स हैज़ अ ड्रेस, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस लाइक ईच या एवरी एंड एवरी है टेक्स सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे हैज़ आएगा। जिन्होंने हैव लगाया है ये सोच के कि प्लेयर्स वर्ड आया है, तो उन्होंने गलत किया भाई, अभी से अब बता रहा हूँ। यहाँ पे हैज़ आएगा, मैंने आपको पहले भी बताया। जैसे मैं कहता हूँ वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ इन पाकिस्तान आर्मी, मैं नहीं कहता वन ऑफ माई फ्रेंड्स आर इन पाकिस्तान, तो वो गलत होगा। अच्छा, उसके बाद है फिगर ऑफ स्पीच, विंड विस्पर्स टू लीव्स। मैंने आपको फिगर ऑफ स्पीच भी समझाई थी कि मेटाफर है क्या, सिमिली क्या है, पर्सनिफिकेशन क्या है। तो पर्सनिफिकेशन किसे कहते हैं, जब आप इंसान की क्वालिटी किसी और नॉन लिविंग चीज़ को देते हैं। जैसे हवा है वो नॉन लिविंग है, तो ऑब्वियसली जब आप उसको कहते हैं कि भाई जो हवा है, सॉरी, विंड विस्पर्स टू लीव्स, यानी जो हवा है वो किसको विस्पर करती है, सरगोशी करती है लीव्स को, पत्तों को। तो ये तो इंसान की क्वालिटी, ये तो कोई उसकी क्वालिटी नहीं होती नॉन लिविंग चीज़ की। तो ये पर्सनिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि नॉन ह्यूमन एलिमेंट्स। वर्ब टेंस, आई हैव बीन राइटिंग फॉर 3 hours, करेक्ट यूज ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज ऑन गोइंग। आई हैव बीन राइटिंग फॉर 3 hours। ठीक है, तो ये तो टेंसेज है, जिसकी टेंसेज क्लियर है वो तो ईजी है उनके लिए। उसके बाद वोकेबलरी वर्ड प्रैग्मेटिक मीन्स डीलिंग विद थिंग्स सेंसिबली एंड रियलिस्टिकली बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस रादर देन थियोरेटिकल वंस। प्रैग्मेटिज्म पूरा एक, या प्रैग्मेटिज्म या प्रैग्मेटिक, ये भी पूरा एक कंसेप्ट है, पूरा एक चैप्टर है, पूरा एक कोर्स है जो कि BS इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड BS इंग्लिश का है, तो मुझे इन चीज़ों का पता है। तो बाकी जिनका बैकग्राउंड है उनको भी ये चीज़ों का ज़रूर पता होगा। फोनोलॉजी वर्ड पेयर, फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी अगेन BS इंग्लिश की फील्ड है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी है, फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी है, सिमेंटिक्स है, सिंटैक्स, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे ये वर्ड इन्होंने क्या कह रहे, मिनिमल पेयर के बारे में बताया। सिंगल साउंड, जैसे फ ब, ठीक है, भैट बैट, इसको आप लोग अपनी ज़बान में P और B कहेंगे, लेकिन जब इंग्लिश लैंग्विस्टिक्स वाले होंगे वो इसको कहेंगे फ ब। जैसे इंग्लिश में हमारे पास होते हैं 44 साउंड्स, लेकिन जो आप लोग पढ़ते हैं वो है 26 अल्फ़ाबेट्स, लेकिन इंग्लिश जो है, जो BS इंग्लिश वाले उनको पता है 44 है। ठीक है, तो ये जो है आपको बेहतर पता है, जिन्होंने किया होगा उसको लिए बहुत ईजी होगा। उसके बाद है पैरेलल स्ट्रक्चर, ही लव्स रीडिंग स्विमिंग एंड रनिंग,
करेक्ट्स क्या है, पैरेललिज्म रिक्वायर्स ऑल रिस्ट्रिक्शंस टू शेयर द आइडेंटिकल जेरेंड आईएनजी ग्रामेटिकल फॉर्म। जेरेंड मैंने हज़ार बार अपनी वीडियोस में रिपीट किया था, इन्फिनेटिव जेरेंड, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो इंशाल्लाह जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा इन चीज़ों से, इस पेपर में बहुत ही इंशाल्लाह उन्होंने कुछ ना कुछ किया होगा। फिर उसके बाद थोड़ा पाक स्टडी की तरफ आते हैं। टाइगर ऑफ बंगाल किसको कहा जाता है? ये जो है ए के फजलुल्लाह को कहा जाता है, ठीक है। ए के फजलुल्लाह से रिलेटेड एक सवाल मेल के जो ईएसटी वाले उनमें भी आया था, ठीक है। वो भी यही सवाल बिल्कुल यही एमसीक्यूज मेरे ख्याल से रिपीट हुआ था। कैबिनेट मिशन 1946 प्रपोज्ड अ डिसेंट्रलाइजेशन यूनियन ऑफ इंडिया विद प्रोविंसेस ग्रुप्ड इनटू 3 डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर सेक्शंस, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मैंने बार बार रिपीट किया था कि 1949 में हुआ था, ठीक है। और ये आपके 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक इंक्लूड है। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू पाकिस्तान फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान था। एबॉलिशमेंट ऑफ द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन सिकंदर मिर्ज़ा ने एब्रोगेट किया था, ठीक है। तो ये भी मैंने अपने उसमें रिपीट किया था। तो ये जो है था फिर 1956 में कॉन्स्टिट्यूशन सॉरी मार्शल लॉ लग जाता है जो कि अयूब खान आ जाते हैं। और इसके साथ साथ अभी जो ईएसटी मेल वालों का था उनमें से एक एमसीक्यू ये रिपीट हुआ था कि भाई इस्लामिक रिपब्लिक को पाकिस्तान कब करार दिया गया था, 1956 में करार दिया गया था, ठीक है। फिर यही अयूब खान जो है सिकंदर मिर्ज़ा को भी साइड पे कर देते हैं। सिकंदर मिर्ज़ा जो है एब्रोगेट करता है लेकिन फिर उसी सिकंदर मिर्ज़ा को अयूब खान टारगेट करते हैं। उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी, ये भी मैंने अपने एमसीक्यूज़ में रिपीट किया था कि ये किसके थ्रू हुआ था, वर्ल्ड बैंक के थ्रू हुआ था, ठीक है। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट प्लेटो ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, द डेजर्ट प्लेटो, जिसको लोकेटेड इन गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान में है, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ था और ये किसने लॉन्च किया था, वर्ल्ड वार टू के ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार टू बाय महात्मा गांधी डिमांडिंग एन इमीडिएट ब्रिटिश एग्जिट फ्रॉम इंडिया, ठीक है। क्विट इंडिया एग्जिट मूवमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट मूवमेंट था, ठीक है। जिन जो सीएसएस की तैयारी करें उनको भी ये चीज़ का बेहतर पता है। फिर ड्यूरेंट लाइन बाउंड्री क्या है, इस्टेब्लिश्ड एंड ड्रॉन इन 1893, ये किसके दरमियान हुआ था, ठीक है, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, सॉरी ब्रिटिश इंडिया और सर मोर्टिमर ड्यूरन एंड अफ़गानिस्तान अमीर अब्दुर्रहमान ख़ान, ठीक है, इन दोनों ने ड्रॉ किया था। और ये स्पेशली भी जो आजकल आपके बेस भी चढ़ी हुई है ड्यूरन लाइन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। बलूचिस्तान टेरिटोरियल एरिया, ये भी मैंने अपने एमसीक्यूज़ में रिपीट सॉरी आपके मॉक टेस्ट में रिपीट किया था कि या तो आपके पास 44% एरिया कवर एमसीक्यूज़ में आएगा या तो 46% आएगा। तो आप लोगों ने घबराना नहीं, देखो 44% आया था। और रकबे के लिहाज से सबसे छोटा सूबा जो है वो केपी के है और सबसे बड़ा सूबा जो है रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान है। और आबादी के लिहाज सबसे बड़ा सूबा पंजाब है और आबादी के लिहाज सबसे कम सूबा जो है वो बलूचिस्तान है। तो ये कुछ एमसीक्यूज़ क्लियर किया करें क्योंकि ये चीज़ें बार बार रिपीट होती है। फिर उसके बाद है ट्रेमो बैरेज बैराज या हेडवर्क्स करेक्शन, ठीक है। इट्स लोकेटेड एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ द झेलम रिवर, कॉन्फ्लुएंस ऑफ द झेलम रिवर एंड चिनाब रिवर, नॉट रावी एंड सतलज, ठीक है। हेड इस्लाम सलेमान हिल सेट अलोंग द सतलज रिवर सिस्टम। अच्छा ये चलो, फिर उसके बाद जनरल साइंस की तरफ आते हैं। फादर ऑफ अलकेमी जाबिर बिन हयान है, ठीक है। उसके बाद थोड़ी बहुत इसकी एक्सप्लेनेशन है, इसको देख लीजिएगा। फिर उसके बाद न्यूट्रिशन साइंस, सीड्स एंड नट्स आर प्राइमरली डाइटरी सोर्सेज ऑफ हेल्थी फैट्स एंड विटामिन ई। तो ये विटामिन के इज प्राइमरली सोर्स फ्रॉम लेफी ग्रीन वेजिटेबल्स थ्रू सम नट्स कंटेन ट्रेस वेरिएशंस, ठीक है। तो ये विटामिन ई है। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ, जिसे वी डब्ल्यू इज इक्वल टू आई आर बी कह जाते हैं, सॉरी एल आर बी क्या हो जाता है या आई आर कह सकते हैं। उसके बाद है ऑक्सीजन अबेंडेंस इन द ह्यूमन बॉडी, कितना है 65% अकाउंट्स फॉर roughly 65% of human body mass, note the 20% value corresponds to the composition of oxygen in earth's ambient air, ठीक है। उसके बाद है सर्कुलर मोशन वेलोसिटी करेक्शन, क्या है इसका, द स्पीड ऑफ अ कार मूविंग यूनिफॉर्मली इन अ सर्कल कैन बी यूनिफॉर्म बट इट्स वेलोसिटी यूनिफॉर्म मींस पैरेलल, ठीक है, बट इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग कंटिन्यूसली बिकॉज इट्स डायरेक्शन चेंज एट एवरी पॉइंट। फिर मलेरिया डिस्कवरी किसने की थी, कॉजेटिव मलेरियल पैरासाइट, ठीक है, प्लाज्मोडियम इनसाइड ब्लड सेल्स। तो ये कैसे डिस्कवर हुआ था, वॉज डिस्कवर्ड बाय फ्रेंच फिजिशियन चार्ल्स लोइस एल्पेंस लेवरन, कितना बड़ा नाम है भाई। उसके बाद एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड एक सवाल पूछा कि रेड प्लैनेट इज मार्स ड्यू टू आयरन ऑक्साइड डस्ट ऑन इट्स क्रस्ट। फिर उसके बाद एटमॉस्फेरिक गैस नाइट्रोजन है अप्रोक्सीमेटली 78%। उसके बाद आपके पेडागोजी से रिलेटेड पूछा गया था, ठीक है। पेडागोजी में क्या होता है आपके मॉन्टेसरी मेथड जो कि डेवलप किया था इटालियन फिजिशियन था एंड एजुकेटर था डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी, ठीक है। उसके साथ साथ एजुकेशनल कोट है कि द चाइल्ड इज़ द फर्स्ट ब्रिक, ये किसने दी थी, फ्रेडरिच प्रोबेल ने, ठीक है।
उसके बाद लैंग्वेज स्किल से रिलेटेड पूछा गया था कि लिसनिंग एंड रीडिंग आर कैटेगराइज्ड एज रिसेप्टिव स्किल्स, जिसको हम पैसिव डिकोडिंग भी कह सकते हैं, वाइल स्पीकिंग एंड राइटिंग आर प्रोडक्टिव स्किल्स। उसके बाद है स्पेशल एजुकेशन डेफिनेशन, स्पेशली डिज़ाइन इंस्ट्रक्शन tailored to meet the unique structural needs of children with disabilities or special needs। उसके बाद टीचिंग मेथडोलॉजीज की तरफ आते हैं। द डिस्कशन मेथड इज़ हाईली स्टूडेंट सेंट्रिक एज इट शिफ्ट्स द एक्टिव डायलॉग वॉन्स इनटू द लर्नर्स। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, जितनी भी चीज़ें यहाँ पे रिपीट हो रही है ये सारी मेरी वीडियो से ही है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें बहुत सारे ऐसे MCQs थे जो कि आपके पेडागोजी पे स्पेशल मेरी अच्छी खासी वीडियोस बनी थी, और हर वीडियो में मैंने पेडागोजी को भी एक्सप्लेन किया था। सो आई डोंट नो आप लोगों ने कैसे किया होगा, जिन्होंने कुछ ना कुछ ज़रूर देखा होगा उसमें उन लोगों के लिए बहुत ईजी होगा। फिर उसके बाद है टीम टीचिंग एडवांटेज क्या है, ब्रिंग्स कोलैबोरेटिव एक्सक्यूशन, डाइवर्स एक्सपर्ट नॉलेज, चार्जिंग चेयर शेयरिंग एंड सिग्निफिकेंटली बेटर इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग होता है। फिर उसके बाद एब्सोल्यूट मार्किंग वर्सेस रैंकिंग, करेक्शन क्या है इसकी, एब्सोल्यूट मार्किंग मेजर्स आ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट अ फिक्स्ड criterion, whereas ranking or relative grading evaluates students against one another based on percentile curves। उसके बाद एजुकेशनल मेजरमेंट से रिलेटेड आपसे एक सवाल पूछा गया था, डिफाइन सिस्टमेटिकली एज प्रोवाइडिंग अ क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल प्रोफाइल ऑफ स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। उसके बाद क्लासरूम मैनेजमेंट से रिलेटेड आपसे एक सवाल पूछा गया था, द मोस्ट इफेक्टिव बिहेवियरल मॉडिफिकेशन फ्रेमवर्क इज यूटिलाइजिंग पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट रिवार्डिंग गुड बिहेवियर। उसके बाद है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कॉग्निटिव डोमेन, ठीक है, करेक्शन क्या है, द कॉग्निटिव डोमेन डील्स entirely with mental skills, knowledge acquisition and intellectual social skills fall under the effective domain। ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पे वीडियो की एंडिंग होती है। आप अपना स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपका कोई सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर ये है 0309 099 7084। आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट्स। इंशाल्लाह इंटरव्यू से रिलेटेड भी अगर आपका पास टेस्ट पास होता है तो आप मुझसे फिर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।